अपने अपनी हीलिंग प्लेस कीजिए और एक गिलास पानी पी लीजिए। एक गिलास पानी अपने साथ रख लीजिए। आज से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो एक नियम से कल से स्टार्ट हो चुका है, पर अगर हम प्रॉपरली शास्त्र सम्मत बात माने तो आज से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। कल से वाइब्रेशंस आपको फील होनी शुरू हो गई होंगी, और कहीं ना कहीं आप अपने इन आने वाले दिनों में पितरों को महसूस करेंगे यदि आप ध्यान करते हैं। और उनके पास यदि आपके लिए गाइडेंस है तो वो बार बार आकर आपसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है। हमारे पूरे शरीर के अंदर आपको पता होगा ब्लड फ्लो करता है। डीएनए होता है ब्लड में, डीएनए सुना होगा सभी लोगों ने। हमारे जितने भी पितर रहे हैं अब तक, उस डीएनए के अंदर उन सभी पितरों का आशीर्वाद है, एक अंश है उनका हमारे डीएनए के अंदर। जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो हमारे पूरे अंश हमारे साथ जुड़ते हैं। और यदि पितृ शांत हैं, पितृ तृप्त हैं, तो आपका हर एक अंश आपको ब्लेसिंग देता है, आपके साथ जुड़ता है। आपने सुना भी होगा कि देवताओं से पहले पितृ आते हैं। देवता एक बार को नाराज हो जाए चलता है, पितृ नाराज नहीं होने चाहिए। नहीं तो आपकी अपनी ओन वाइब्रेशन, आपकी अपनी वाइब्रेशन आपके साथ कनेक्ट नहीं होती। और जिस घर में पितृ शांति नहीं होती, पितृ शांत नहीं होते, उस घर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे सोर्स ऑफ इनकम होगा, बट पैसा अनवांटेड, अनरिलेटेड, अचानक से किसी भी चीज पर, मेडिसिन पर, वकीलों पर, पुलिस के चक्करों पर, या किसी ऐसी वेस्ट जगह पर जाएगा जहां से कुछ रिटर्न नहीं आता। पैसा अच्छा कब होता है? जब उसका फल आपको मिले, और अच्छा फल आपको मिले। पैसा बेकार वो होता है कि आपकी अपनी संतान पे या आपके अपने परिवार पर उस पैसे का कोई काम ही ना हो पाए। कि मान लीजिए जैसे पैसे हैं, अकाउंट में पड़े हैं, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी के काम नहीं आ रहे, और बस रखे हैं। घर के अंदर संतान है, आपके पास धन दौलत सब कुछ है, पर संतान आपकी मानसिक तौर पे अस्थिर है, स्थिर ही नहीं है। ऐसे घरों में यूजुअली हम कहते हैं कि पितृ दोष होगा, या पितृ शांत नहीं है। आपने सुना होगा, एक तो परिवार के पितृ होते हैं, ग्राम पितृ भी होते हैं, गांव के पितृ। देवता बोल देते हैं उसे, ग्राम देवता बोल देते हैं उसे। तो कई जगह पितरों को देवता भी बोलते हैं। तो ये जो एक महीना अब आने वाला है ना, ये आपकी कार्मिक क्लियरेंस के लिए बहुत जबरदस्त है। और पर्टिकुलर बोलूं तो पितृपक्ष जो आएगा, आप किसी भी धर्म से बिलीव करते हैं, आपके अंदर डीएनए और आरएनए तो होगा ना, खून तो होगा ना आपके अंदर। और अगर वो है, तो अंदर आपके एंसेस्टर्स के कुछ पार्ट्स भी हैं। इन आने वाले कुछ दिनों में जब हम पितृपक्ष कहते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, बस हाथ जोड़कर डेली सुबह उनका नमन करेंगे। और अगर हो सके तो पहली रोटी पितरों के नाम की निकाल देंगे। जब भी चूल्हा जले, तो पहला अंश, पहली अग्नि पितरों को मिले। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना आपने। और उस रोटी को किसी पक्षी को, पक्षियों को, चींटियों को, कौओं को, गाय को, कुत्ते को कहीं भी डाल दें। किसी भी जानवर को, किसी भी कंट्री में रहते हैं जानवर तो मिलेंगे आपको फॉर श्योर। आपके घर में जब पितृ शांत हो जाएंगे ना, आपकी ग्रोथ ऐसी हो सकती है जैसे आपने कभी विजुलाइज भी नहीं करी है। घर में डार्कनेस ऑफ एनर्जी तभी होती है जब घर के अंदर ये सारी वाइब्रेशंस बैलेंस होती है। एम आई क्लियर? मेरी बात सबको समझ में आ रही है?
पितृ जो चले गए हैं वो इस कालखंड में, इस इन दिनों में वो वापस पृथ्वी लोक को विजिट करते हैं, ऐसा हम कहते हैं, कई धर्मों में बताया गया है। जो एंशियंट वाइब्रेशन है जो चली गई है वो वापस आती है, रीविजिट करती हैं देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो आपके कोई काम रुके हुए हो, इस पितृपक्ष में हाथ जोड़कर अपने पितरों से जो भी कुछ मांगोगे ना वो दे देंगे। देवता एक बार को ना दे पाए, हीलिंग एक बार को ना दे पाए, पर पितृ से अगर कुछ मांगोगे ना, अब चाहे कुछ भी मांगो वो दे देंगे। पर ध्यान रखना, पितरों के लिए कर्म करने पड़ते हैं, देवताओं से भी ज्यादा, हीलिंग से भी ज्यादा। आपकी हेल्थ की कोई भी चीज आप मांग सकते हो, आप वेल्थ, आपकी प्रोस्पेरिटी, आपके लिए कुछ भी, जो भी आपको XYZ याद आता हो। जिस घर में पितृ शांति नहीं होती वहां पर कलह रहती है, वहां संबंध शांत नहीं हो पाते। जिस घर में पितृ शांत नहीं होते वहां पर कहते हैं कि मल्टीपल कन्या संतान हो जाती है। मल्टीपल कन्या संतान, क्योंकि सबकी कल को शादी हो जाएगी, घर में कोई नहीं बचेगा, ऐसा कहते हैं। पितृ अगर नाराज हैं या पितृ दोष है घर में, तो घर में मेडिसिन पर बहुत खर्चा होता है। जितनी भी इनकम है उसका मेजर पार्ट मेडिसिन पे चला जाएगा, अचानक खर्चा आ जाएंगे। अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं सब बातें जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि पितृपक्ष को समझना बड़ा जरूरी है। मैंने जानबूझ के आज मेडिटेशन इसीलिए आपके पास में बहुत सारी जगह पर भेजा है। ध्यान में चलेंगे, पितरों को आवाहन करेंगे, पितरों को एनर्जी से गाइडेंस लेंगे। और जो बता रहा हूं, अगर प्रैक्टिस करा तो ये अंगूठे अंगूठे पहनने से कुछ नहीं होता। अगर सच में एनर्जी के साथ में जुड़ जाते हैं और अपने एंसेस्टर्स की एनर्जी के साथ में जुड़ना सीख गए, सब कुछ मिल जाएगा। मेरा पूरा करियर मेरे पितरों की वजह से चल रहा है। मेरा पूरा जीवन मेरे पितरों की वजह से ही है, और इस लाइन में जो आया हूं और जो काम कर रहा हूं आजकल, वो सिर्फ पितरों की वजह से है। अगर मुझे समझ में ही नहीं आता कि मेरे रूट्स कहाँ हैं, तो मैं कभी जिंदगी में ग्रोथ नहीं ले सकता था। और जिस व्यक्ति को पता ही नहीं उसकी जड़ें कहाँ हैं, पेड़ कभी नहीं बन पाएगा। पितृ आपकी जड़ें होते हैं। पेड़ की जड़ को पानी देना बहुत जरूरी है। आप बिलीव करें या ना करें, पेड़ जड़ पे ही खड़ा होता है, जमीन पे नहीं, जमीन के अंदर। और जो पेड़ जमीन के अंदर जितना मजबूत है उतना ही ऊपर उठेगा। अब आप इसको एक्सेप्टेंस में लें चाहे मत लें। अपने मां बाप, अपने पितरों को नाराज करके कोई ऊपर नहीं उठा आज तक। ये तो मानते हैं ना, किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, तो बेसिक फैक्ट है। तो अपने मन में, ये जो अब दिन आएंगे ना, इस इन दिनों के अंदर एनर्जीज आपको शायद, अभी मैं कुछ बैचेस एस्ट्रोलॉजी में भी, न्यूमरोलॉजी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से समझाऊंगा इन दिनों की रेलेवेंस, कि दिन क्यों आते हैं, इसका मीनिंग क्या है। बहुत सारी रीजनिंग होती है इसके पीछे, कैसे गाइडेंस लेते हैं दिनों से, बहुत सारी बातें बताऊंगा उसमें। बस करना क्या है, इन दिनों में ध्यान करना है। इन दिनों में करा गया ध्यान बहुत गहरा होता है, क्योंकि आपके साथ आप नहीं हो अकेले, अब बहुत कुछ जुड़ जाता है। रावण के 10 सिर थे तब इतना महान था। हमारे कितने पितर हैं पता नहीं, तो आप कहां तक पहुंच सकते हो। और पितर कितने प्रकार के होते हैं, आपकी माता की तरफ के, आपके पिता की तरफ के, और आपके स्पाउस की तरफ के। मातृ पितृ, पितृ पितृ, कलतर पितृ। तो आपको तर्पण करते हुए याद रखना चाहिए, जब भी आप तर्पण करें, पितरों के नाम का कोई आवाहन करें, तो अपनी मदर, अपने फादर, अपने स्पाउस, इन तीनों के पितरों का ध्यान में रखना चाहिए। अब मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरा स्पाउस पितर कहां से आएगा। तो जब होगी तब आएगा, अभी से खुजली मत करना। हाँ, तुम माता पिता वाले पितर पे ही रहना तुम। कई लोग मानते हैं कि पिता के साइड के पितर ही पितर होते हैं, गलत। माता और पिता दोनों की तरफ से पितर आते हैं।
जैसे पितृ दोष होता है, ऐसे मातृ दोष भी होता है। अगर घर में कहीं पर औरत अनसेटिस्फाइड है, महिला अनसेटिस्फाइड है, फेमिनिन एनर्जी अनसेटिस्फाइड है, तो मातृ दोष बनता है, और वो भी पितृ दोष के जितना ही खतरनाक होता है। घर के अंदर जितनी फीमेल्स होंगी, उनका वूम लॉक हो जाता है। घर के अंदर आदमी जितने होंगे, वो बेकार हो जाते हैं। घर में सारे डिसीजन औरतें ही लेती हैं, और कई बार उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि बेचारी फंस जाती हैं। और कई घरों में ऐसा होता होगा कि घर के आदमी ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत वीक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, या जो डिसीजन लेते हैं सारे गलत लेते हैं। ये भी एक मातृदोष का या पितृदोष का एक फॉर्म है। ओके, तो इन दिनों में आपने करना क्या है? मैंने बता दिया उनके नाम का एक भोजन, छोटा सा एक आवाहन। आपने मैक्सिमम लोगों ने मुझसे हीलिंग सुनी होगी, रेकी लेवल 1 सुना होगा, या मेरे रेकी के वीडियोस नेट पे देखे होंगे। मैंने कई बार बोला है कि हमारे 5 कोश होते हैं। 5 कोश: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। पहला कोश क्या है? अन्नमय, जो बॉडी, फिजिकल, इससे गवर्न करते हैं। हमेशा याद रखना, किसी भी आवाहन में, किसी भी पूजा में हम पहले भोजन को देते हैं, क्योंकि अन्नमय कोश के लिए अन्न ही दिया जाता है, प्राणमय के लिए प्राण दिए जाते हैं। ये एक फिलॉसफी होती है, कैसे एनर्जी को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमेशा भोजन का पहले समर्पण करना सबसे सिंपलेस्ट होता है। कोई भी पूजा पाठ करो, कुछ भी खाने के लिए, चाहे चावल के 2 दाने, चीनी के 2 दाने, रोटी, कुछ भी निकाल देना। कोई भी काम करने वाले हो, रोटी खाने वाले हो, डेली एक हैबिट बनाइए। भोजन करने वाले हो, एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ो भोजन का, सभी चीजों में टच करो, जो भी रोटी, जो सब्जी है, दाल है, उसमें टच करो, और पितरों के नाम का छोटा सा कण निकाल के रख दो, और उसे कौवे को डाल दो या चींटियों को डाल दो। ये डेली का रूटीन बना लीजिए। खाने से पहले हमेशा याद रखिए, एक पार्टिकल इनके नाम का। घर में कभी कोई क्लेश नहीं होगा। पितृ सिर्फ आपकी श्रद्धा चाहते हैं। श्राद्ध श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। श्राद्ध के अंदर ये नहीं कि 40 ब्राह्मणों को भोज कराएंगे, 103 भूखे भिखारी लाएंगे। ब्राह्मण पहले खा चुके हैं, बहुत अच्छे खासे कंटेंट है इनके पास में, नहीं भी खिलाओगे तो चलेगा। पर अगर आप अपने पितरों के नाम का आवाहन करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा फोकस मेजरली होता है, आप अपने बड़ों की आज्ञा लें, उनको डेली समर्पण करें। ये है मेन कंसेप्ट श्राद्ध की। श्राद्ध में ये नहीं कि आपने 36 व्यंजन पे फोकस करना है, खाने के नाना प्रकार बनाने हैं और उस पर फोकस करना है। ये श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध का मतलब ये है कि आप सुबह डेली उठकर उन्हें याद करें, नमन करें कि आप थे तो हम हैं। यदि आप ही नहीं होते तो हम तो क्या ही होते। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। तो श्राद्ध उस रियलिटी का नाम है, यहां हम मृत्यु को सेलिब्रेट करते हैं। अब अगले 15 दिन हम मृत्यु को सेलिब्रेट करते हैं, जो जा चुका उसे सेलिब्रेट करते हैं। हम महादेव को सेलिब्रेट करते हैं। तो अगले 15 दिन तक या तो तांडव होता है या ध्यान होता है। तो ध्यान रखना कि अगले 15 दिन तक आपके अंदर से जो आपके अंदर का सबसे गहरा अंश है, वो एक्टिवेट है। ध्यान में उतरना। एक बार और स्कैन कर लेते हैं, फिर आगे मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। पानी पी लीजिए, अपने साथ में पानी रख लीजिए, पानी पी लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। जो रेगुलर मेडिटेशन में बहुत सारे प्रवचन लेते रहते हो, नोट्स बनाते रहते हो मेरे साथ में, तो कुछ ना कुछ पार्ट पे कहीं ना कोई प्रवचन आता रहता है। जो बाकी ग्रुप्स वाले भी हैं, आप लोग भी सुन लीजिए, बहुत काम की बातें हैं। अपनी स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए। सभी लोग अपनी स्पाइन सेट कर लीजिए। मैं एक बार और स्कैन कर रहा हूं आपका। सोना नहीं है। निकम में कहते हैं आपकी आवाज सुनते ही नींद आती है। अब इसे कॉम्प्लीमेंट में लूं या किस में लूं, क्रिटिसिज्म में लूं? क्या तो मेरी आवाज खराब है, या दूसरी चीज में तो बताऊंगा नहीं क्या खराब है।
स्पाइन स्ट्रेट प्लीज, मेक योर स्पाइन स्ट्रेट। चलिए ध्यान शुरू करते हैं। पितरों का कोई भी ध्यान करने के लिए किसी मंत्र के आवाहन की जरूरत नहीं है। पितरों के दिन में अगर आप पितरों के नाम का तर्पण करना चाहते हैं तो कौन सा मंत्र जाप करें? महामृत्युंजय मंत्र। पितरों के लिए सबसे बढ़िया मंत्र है महामृत्युंजय। आप हवन करें, उसमें आवाहन कर सकते हैं, हवन सामग्री से आहुति डाल सकते हैं पितरों के नाम। आप रेगुलर भी ध्यान करें तो पितरों के नाम का जप कर सकते हैं महामृत्युंजय के रूप में। पितरों के देवता भगवान शिव को बोला गया है, तो इन दिनों महादेव का ध्यान करने से बहुत लाभ मिलता है। आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी ऊर्जा से जुड़े हो, बस उस ऊर्जा का ध्यान कर लीजिएगा जिसको भी आप सबसे सुपीरियर एनर्जी मानते हैं। आप किसी बुक को वर्शिप करते हैं, आप किसी किताब को सुपीरियर मानते हैं, आप उसका ध्यान कीजिए। महादेव का मतलब कौन है कि आपके सबसे हाईएस्ट डेटी कौन है, सबसे रिस्पेक्टेबल चीज क्या है, उसका ध्यान कीजिए। उसे महादेव कहते हैं। हिंदू धर्म में हम उन्हें शिव कहते हैं। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस भी सुपीरियर एंटिटी पे फोकस करना चाहें, उस पर कीजिए। पितरों का ध्यान करने के लिए अपनी, जैसे हम सांसों पे ध्यान करते हैं, सांसों पे ध्यान करते करते अपने थर्ड आई पे ध्यान लाना होता है। यहां पर, इधर पितर का वास यहां से होता है, वो यहां से गाइडेंस देते हैं आपको। मेरी बात समझ में आ रही है सबके? पितर का वास यहां से होता है और सारी गाइडेंस यहां से देते हैं। कभी सपनों में आकर, कभी किसी इंसानी रूप में आकर, कभी किसी नंबर्स की फॉर्म में, कलर्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो आपको गाइडेंस देंगे यदि आप उनसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो। ऐसा जरूरी नहीं कि गाइडेंस आपने आज मांगी है वो आज ही देंगे। वो गाइडेंस देंगे जरूर, कब देंगे ये आपके कर्म और उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। अपने अपनी अब सब लोग स्पाइन स्ट्रेट करेंगे और चिन को थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठाएंगे। आईज को क्लोज कर लीजिए, स्पेक्स रिमूव कर दीजिए, चश्मे हटा दीजिए अपने, आईज क्लोज कर लीजिए। अपनी नोज से इनहेल करना है और माउथ से एक्सहेल करना है। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? I'm audible to everyone? ओके। आप चाहे अपने पितरों को जानते हैं, नहीं जानते हैं, फोर फादर्स को कभी देखा है, नहीं देखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका शरीर बना है तो किसी एंसेस्टर कारण से बना होगा। माता पिता, ग्रैंडफादर्स रहे होंगे, तभी आप हैं। अपनी थर्ड आई पर ध्यान लेके जाइए अपना सारा, आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान अपने माथे के बीचों बीच लेके जाएं। हर चीज से अपना ध्यान हटा लें। जब अपने बड़ों का ध्यान करते हैं, अपने पितरों का ध्यान करते हैं, अपने देवताओं या महादेव का ध्यान करते हैं, तो बहुत छोटे बच्चे की तरह से अपने अंदर का मैं, अपने अंदर का ईगो एकदम शांत करके एक छोटे बच्चे की तरह से उनका आवाहन करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा मां को बुलाता है, पिता को बुलाता है। जिस भी तरीके से अपने मन के अंदर उनका आवाहन करना चाहें, बस अपनी थर्ड आई पर फोकस रखिए और उनका आवाहन करिए। जो भी गाइडेंस चाहते हैं, जो भी लाइफ में अटक रहा है, लाइफ में कुछ भी बिगड़ रहा है, यदि उसे ठीक करना चाहते हैं तो मन के अंदर अपने पितरों से
बात करिए और बता दीजिए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जैसे छोटा बच्चा अपने माता और पिता से कोई बात शेयर करता है, कोई कंप्लेन करता है, कुछ मांगता है। बहुत सहज होकर, परेशान नहीं होना, विचलित नहीं होना, बस अपनी थर्ड आई पर फोकस करना है। पितरों से जुड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े कर्म कांड नहीं करने होते, केवल सहजता अनिवार्य है। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ने, अपनी हथेलियों को खोलकर अपनी थाइज पर प्लेस कर लें। स्टिफ नहीं होना, टफ नहीं होना, जटिल नहीं होना, सहज होना है। जितने सहज होंगे, उतनी जल्दी पितृ लोक के साथ अपना कम्युनिकेशन जोड़ लेंगे। बस अपने माथे के बीचों बीच ध्यान केंद्रित करें। जो भी कुछ बात उन्हें कहना चाहें, चाहे धन्यवाद देना चाहें, पूरे मन से अपने पितरों का धन्यवाद दें। ऐसा हो सकता है शरीर में कुछ गर्म गर्म ऊर्जा फील करें, कहीं टिंगलिंग या गर्मी फील करें, एकदम से कुछ गर्म गर्म महसूस हो। ये नॉर्मल है। अचानक से ठंडक भी फील हो सकती है, बिल्कुल नॉर्मल है। अपने मन ही मन में अपने पितरों को प्रणाम करें। जो भी कुछ उन्हें कहना चाहें, कुछ बताना चाहें, पूरे मन से एक छोटे बच्चे की भांति उनसे शेयर करें। बस ध्यान में जाएं, ध्यान टूटना नहीं चाहिए। मैं आपको एनर्जी की तरफ से सपोर्ट करूंगा। मैं आपकी एनर्जी को ऐसा मेंटेन करने का प्रयास करूंगा कि आप अपने पितरों के साथ आसानी से जुड़ जाएंगे। बस अपने ध्यान को मेंटेन करें। मन को एकदम शांत, एकदम स्थिर रखने का प्रयास करें। जो भी बात अपने पितरों तक पहुंचानी है, कोई प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई भी चीज लाइफ में जो कर रहे हैं, आप चाहते हैं अपने पितरों को बताना, जिसमें उनका आशीर्वाद मिले, पूरे मन से अपने पितरों को बता दें। कोई खुशी की खबर हो तो पितरों से अवश्य शेयर करनी चाहिए। कोई दुख हो तो भी अपने पितरों से शेयर करना चाहिए। पूरे मन से, पूरे ध्यान से अपने पितरों का स्मरण करें। जैसे जैसे आप ध्यान में और गहरे उतरेंगे, आपके शरीर में आपको कुछ गर्म ऊर्जा महसूस होगी। ध्यान में बस अपनी फिजिकल बॉडी को और मेंटल बॉडी को काबू में रखना होता है। कई लोग ध्यान करते करते बहुत बहुत मूवमेंट करते हैं। जब तक शरीर हिल रहा है, दिमाग हिल रहा है, ध्यान हो ही नहीं सकता।
जब शरीर स्थिर होगा, मन स्थिर होगा, मस्तिष्क स्थिर होगा, अपने आप ध्यान लग जाएगा। विचार धीरे धीरे एकदम शून्य हो जाएंगे। विचार एकदम गायब हो जाएंगे। शुरुआत में ध्यान करते हुए शरीर बहुत तंग करता है। उसके बाद मन, विचार, मस्तिष्क बहुत तंग करते हैं। और फिर कुछ भी तंग नहीं करता। एक ऐसी स्थिति आएगी ध्यान करते हुए जहां एकदम शून्य को महसूस करेंगे। और जैसे ही वो शून्य आपने टच कर लिया, आपका कनेक्शन अपने गहरे तत्व से हो जाता है, जिसे हम आत्मा या आत्मन कहते हैं। जो व्यक्ति अपने आत्मा या आत्मन से जुड़ जाता है, वो स्थिर हो जाता है। जैसे ही आप अपनी आत्मन से एक बार जुड़कर इंटरेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद व्यक्ति जिंदगी में कभी बिखरता नहीं है। पितरों से ध्यान करने के लिए अपना पूरा फोकस अपनी थर्ड आई पे लेके आए। अपने आत्मन से जुड़ने का प्रयास करें। बहुत सिंपल काम है। शरीर शांत, मन शांत, मस्तिष्क शांत। पूरा ध्यान आती और जाती श्वास पर, और अपने थर्ड आई पर अपने पितरों का आवाहन करें। पूरे मन से अपने पितरों को जो भी पूछना चाहें, जो भी कहना चाहें, किसी भी चीज में उनकी सहायता लेना चाहें, पूरे मन से उन्हें बताते हैं। जैसे ही आपकी वाइब्रेशन आपके एंसेस्टर की वाइब्रेशन से मिलनी शुरू होगी, आपके मन में एक बहुत गहरी शांति आएगी। एक कॉन्फिडेंस फील होगा। और लाइफ के अंदर आप जो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, उसे भी कर पाने की ऊर्जा आपको मिलती जाएगी। अपना पूरा ध्यान अपने माथे के बीचों बीच लाएं। अब तक जो भी गलतियां हो गई हैं, पूरे मन से उनकी माफी मांग लें। पूरे मन से अपने बड़ों से माफी मांग लेनी चाहिए। जैसे ही इस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ेंगे, आपको बहुत बहुत शक्ति का अनुभव होगा। अपना पूरा ध्यान बस अपने माथे के बीचों बीच लाएं। मैं हीलिंग से आपको उनके साथ बस जोड़ दूंगा। अपना मन, अपना वचन एकदम शांत रखें। आंखों से हो सकता है आंसू बहे। जब पितरों से
या महादेव से कोई जुड़ता है तो आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। जब छोटा बच्चा अपने माँ बाप से गले लगता है तो या तो हंसी निकलती है, खुशी निकलती है, या आंसू निकलते हैं। अपने आप को एकदम शांत कर दें। गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। अपना पूरा ध्यान बस माथे के बीचों बीच बनाए रखें। पूरे मन से अपने पितरों से आग्रह करें कि जो भी मिस्टेक हो गई हैं उन्हें क्षमा करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे जीवन पर जो भी मेरे लिए निमित मार्ग है, जो भी मेरे लिए डिस्टाइंड है, वट एवर इज डिस्टाइंड फॉर मी, शो मी द पाथ। मेरा मार्ग प्रशस्त करें, मेरा कर्म मुझे समझाएं, मेरा मार्ग मुझे दिखाएं। शो मी द वे, शो मी माई कार्मिक क्लियरेंस। पूरे मन से एक छोटे बच्चे की तरह से अपने पितरों का आवाहन करेंगे तो आपके सामने, आपके समक्ष सॉल्यूशन आएगा। जितना गहरा ध्यान कर सकते हैं उतना गहरा ध्यान करें। मन में जो भी बातें हों पूरी तरह से उनसे शेयर कर लें। बस आपको अपना बैलेंस नहीं ऑफ होने देना। ध्यान करने में आपका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए बस। नहीं तो ये जो ऊर्जा आ रही है ये पूरी वेस्ट हो जाएगी। जब तक शरीर हिल रहा है ध्यान हट रहा है, ध्यान लग नहीं पा रहा। ध्यान लगने के लिए शरीर को और मन को शांत होना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ध्यान लगेगा ही लगेगा। हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस स्टेट को अचीव करने के लिए। अपना पूरा पोटेंशियल अगर आपको बाहर निकालना है, अपना फुल पोटेंशियल निकालना है, तो डिसिप्लिन ऑफ माइंड, डिसिप्लिन ऑफ बॉडी सीखना ही पड़ेगा। गहरा सांस लें। जिस घर में क्लेश रहता है, वैर वैमनस्य रहता है, लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत हाई रहती है, वहां पर ग्रोथ बहुत कम होती चली जाती है। हेल्थ इश्यूज आते हैं, पितृ नाराज हो जाते हैं। पितरों का सम्मान करने के लिए अपने आसपास के सभी ऊर्जाओं का सम्मान करना अति आवश्यक है। यदि जीवित का सम्मान नहीं कर पाए तो मृत का सम्मान कभी नहीं कर पाएंगे। कोई इंसान जैसा मर्जी हो, अच्छा हो बुरा हो, आपके साथ उसने अच्छा किया है या बहुत बुरा किया है, आपके मन में उसके लिए सम्मान होना अति आवश्यक है। पितरों का आवाहन करते वक्त यदि आपसे किसी का अपमान हो गया है तो उसके लिए मन ही मन में क्षमा मांग लें और आगे से
किसी का भी अपमान ना करे। जिस घर में पितृदोष होता है, उस घर में इंसान बड़ों का सम्मान करना भूल जाता है। और पितृ कभी उस घर में वास नहीं करते जहां बड़ों का सम्मान ना हो। पूरे मन से अपने पितरों का आवाहन कीजिए, पूरे मन से उन्हें बुलाएं कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, हम आपका आदर करते हैं, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारे आसपास जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितनी भी जीवित या मृत ऊर्जाएं हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। पूरे मन से हाथ जोड़कर अपने पितरों का आवाहन करें। अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने हार्ट पर रख लें, प्रणाम मुद्रा में। अपने हाथों को जोड़कर जो भी कुछ अपने पितरों से कहना चाहे, पूरे मन से बोलें। जो भी कुछ आप उन तक पहुंचाना चाहें, कोई गलती हुई हो, कोई मिस्टेक हुई हो, खुल के बोलें उनसे कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई, मुझे मार्ग दिखाइए इस गलती को ठीक करने के लिए। गलत चीज से जुड़ गए, गलत संबंध से जुड़ गए, गलत व्यक्तित्व से जुड़ गए, गलत सोच से जुड़ गए, कुछ भी, अब तक जो भी कुछ कहीं समझ में नहीं आ रहा, अपने पितरों से पूरी तरह से गाइडेंस लें, पूरे मन से गाइडेंस लें। अपना पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच लगाएं। अपने पितरों का ध्यान करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम बन्धनान्। जो भी मेरे परिवार में, मेरे कुटुंब में अशांत हैं, वो सभी शांति की तरफ जाएं। जितनी भी ऊर्जाएं मेरे आसपास असंतृप्त हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, इम्बैलेंस्ड हैं, वो सब बैलेंस की तरफ जाएं, व्हाइट लाइट की तरफ जाएं। जो भी कहीं भटक रहा है, जिसको योनि प्रदान नहीं हो रही है, उसको योनि मिले, उसको शांति मिले। ऐसा ही हो। तथास्तु। हर हर महादेव। नमः पार्वती पति। हर हर महादेव। पूरे मन से अपनी थर्ड आई पर अपने पितरों का आवाहन करें। जितनी भी सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड एनर्जी हैं, तृप्त, असंतृप्त, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, उन सभी को मोक्ष मिले, उन सभी को गति मिले। जो भी कहीं भटक रहा है,
जो भी कहीं परेशान है, जिसको भी भटकान लगातार मिल रही है, अब शांत हो जाए, रोशनी की तरफ जाए, अंधकार से हटकर प्रकाश की तरफ जाए। मैं पूरे मन से कामना करता हूं या कामना करती हूं कि जो भी कहीं भटक रहा है, परेशान हो रहा है, योनि नहीं मिल रही जिसे, वूम्ब नहीं मिल रहा जिसे, जो भी कुछ अनसेटिस्फाइड है, सेटिस्फेक्शन की तरफ जाए, पूर्ण की तरफ जाए, कंप्लीट हो जाए। हर हर महादेव। हर हर पूरे मन से आवाहन करें। महादेव से प्रार्थना करें, जो भी कोई परेशान है, भटक रहे हैं, असंतृप्त है, भूखे हैं, उनकी भूख शांत हो, वो अब शांत हो जाए, और हम सभी को अपना आशीर्वाद दें, हम सभी को अपना प्रेम दें। इस पितृपक्ष में जितने भी आज तक भटक रहे हैं, उनकी शांति का हम आवाहन करते हैं। मेरे अंदर की भी भटकान शांत हो, और मेरे अंदर के अंदर की भी भटकान शांत। मेरे सूक्ष्म और स्थूल, मेरे माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पर शांति मिले। मेरे स्थूल, मेरे सूक्ष्म, दोनों को शांति प्रदान। हर हर महादेव। हर हर। अपने हाथों को अपने थाइज पर रख लें, रिलैक्स हो जाएं। बस अपना पूरा ध्यान अपने माथे के बीचों बीच ले आए। यदि आपने अपने सिस्टर्स को देखा है, कभी किसी पूर्वज को देखा है, बस उसका चेहरा अपने माथे के बीचों बीच ले आए। चाहे तस्वीर में देखा हो, यथार्थ में देखा हो, अपने कोई भी बड़े परिवार के बड़े, जो भी कोई है, उनका चेहरा माथे के बीचों बीच ले आए। अपने मन में धारण करें कि मैं आपकी मुक्ति का आवाहन करता हूं या करती हूं। आप जिस भी बंधन में हैं, उस बंधन से मुक्त हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षिमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षिमामृतात्। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अपने दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। पूरे मन से अपने पितरों का धन्यवाद दें, इस जीवन के लिए, इस अनुभव के लिए, इस शिक्षा के लिए, जो भी कुछ मिला, सब चीजों के लिए धन्यवाद दें अपने पितरों का। और पूरे मन से धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, इस ध्यान से बाहर आए, अपने साथ में रखा पानी सिप बाय सिप पीना शुरू करें। आराम से।
बहुत आराम से। 40 पाखंड करने से, 50 प्रपंच करने से, मंदिरों में भटकने से कुछ मिलता ना, तो बहुत पहले मिल जाता। आवाहन करने के लिए सिर्फ ध्यान अंदर केंद्रित करना जरूरी है। किसी भी ऊर्जा को कॉल करना हो, एनर्जी कॉलिंग करनी हो, बाहर नहीं, अंदर उतरना शुरू करना। और अभी चेहरे देख लो अपने, वीडियोस पे चेहरे देखिए अपने। ध्यान क्या होता है? ये होता है। ध्यान किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। दिखता है हाथ के हाथ कि ऊर्जा के साथ जुड़ के आए हैं। ध्यान वो नहीं होता आज से 10 साल बाद पता लगेगा, 50 60 साल बाद पता लगेगा। ध्यान ये है, ये लग गया। अपने चेहरे को देखिए, हाथ के हाथ पता लग जाएगा कितने ध्यान में गए थे। हमने आज इस काम को इसीलिए करा कि आपको आपके अंदर से जोड़ना है, आपके रियल से जोड़ना है। मैं हर मेडिटेशन में यही कोशिश करता हूं। कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए इंसान को, कोई ताबीज, कोई पत्थर, कोई क्रिस्टल नहीं चाहिए इंसान को। इंसान को चाहिए अपना रियलिटी चेक, रियलिटी के साथ कनेक्शन। इसे ध्यान कहते हैं। अब ये जो दिन आएंगे ना 15 दिन तक, अपनी अवेयरनेस पे काम करना, महादेव के साथ जुड़ने का प्रयास करना, बहुत मजा आएगा। कोशिश करिए, कुछ रिजल्ट आएगा। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले सेशन से। हर हर महादेव। बाय। टेक केयर।